गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम जो है सेट्स का सबसे लास्ट जो है लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम सिर्फ आपके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कल जो हमने पढ़ा था हम उसको एक बार बस रिवाइंड कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, मैंने बताया था जब नॉट ए दिया हो तो इसका मतलब ए डैश, और ए डैश कैसे फाइंड करते हैं, यू माइनस ए। और अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करता है, जैसे इसमें बात कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एन यू माइनस एन। ठीक है, जब हमसे कहा हो ओनली ए, तो ओनली ए का मतलब होता है ए को छोड़ दो, बाकी दोनों पे डैश। ठीक है, इन सब में सिर्फ एक है जिसमें यूनियन है, वो क्या है, एटलीस्ट वाला। एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री, ए बी एंड सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, बाकी सब में इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ओनली ए दिया हो तो ए पर डैश नहीं होगा, ओनली बी दिया हो तो बी पर डैश नहीं होगा, ओनली सी दिया हो तो ओनली सी दिया हो तो सी पर डैश नहीं होगा, ओनली ए एंड बी दिया है तो ए बी पर डैश नहीं है, बी और सी दिया है तो बी और सी पर डैश नहीं है, सी और ए दिया है तो सी और ए पर डैश नहीं है। एटलीस्ट वन ऑफ थ्री ए बी सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी है। इसको मैं बता चुका हूँ कैसे फाइंड करते हैं, कल मैंने बताया था फॉर्मूला, अगर आप लोगों को याद हो तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, दूसरे का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, एंड लास्ट में प्लस तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसका भी मैंने लास्ट बता दिया था आपको, जब ये दिया हो तो ये होता है एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आगे बात समझ में ये आप लोगों के सामने है जो हमने कल किए थे। ठीक है, ठीक है ना। देखो, अब हम प्रॉब्लम्स लेना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, चलिए देखिए, अभी हमें सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन अ सर्वे of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the three subjects. Find the number of students who had taken only chemistry, only mathematics, only physics, only one of the subjects, only physics and chemistry, only mathematics and physics. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब इसके और भी पार्ट हैं, पहले इनको देखते हैं। देखिए जरा, मैं एक अगर वेन डायग्राम बनाऊं, ठीक है, देखिए, अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो वेन डायग्राम में क्या है कि इसको ले लेते हैं मैथमेटिक्स, इसको ले लेते हैं मैथमेटिक्स, इसको ले लेते हैं फिजिक्स, और इसको ले लेते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं U इज इक्वल टू डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ U इज इक्वल टू 25, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट U इज इक्वल टू कितना, 25। A इज इक्वल टू डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका मतलब NA जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया वो कितने हैं, 15 है टेकन मैथमेटिक्स, 15। बात आ रही है ना समझ में। तो मैथमेटिक्स की जगह हमने सेट ले लिया, इसको ए कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बी। ठीक है, ये आ जाएगा डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स। ठीक है, तो जिन्होंने फिजिक्स लिया है एंड बी इज इक्वल टू, तो
फिजिक्स वाले कितने हैं 12, 12 है टेकन फिजिक्स, तो ये आ गया 12। ठीक है, तो फिजिक्स वाले को सेट बी कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो सी डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन मैथमेटिक्स फिजिक्स, अब क्या है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सी है ना, केमिस्ट्री दैट इज एन सी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट सी इज इक्वल टू 11 है टेकन केमिस्ट्री, तो ये आ जाएगा 11। बात आगे समझ में। ठीक है, अब बी आ गया, सी आ गया और ए आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है 5 है टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स जब एंड की बात आए तो इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, याद रखना, जब एंड की बात आए तो इंटरसेक्शन होता है, एंड जब और की बात आए तब यूनियन होता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथमेटिक्स कौन सा है ये और केमिस्ट्री कौन सा है ये, इसका मतलब एंड ए इंटरसेक्शन सी हमको दिया है कितना 5। ठीक है, इसी तरह 9 है टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स ये हुआ फिजिक्स ये हुआ, इसका मतलब एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिया है 9। ठीक है, इसी तरह 4 है टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड फिजिक्स मतलब सेट बी और केमिस्ट्री मतलब सेट सी इज इक्वल टू दिया है हमको 4। ठीक है, 4 है टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड 9 3 है टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि मैथमेटिक्स भी फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, तो वो हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितना, यह है 3, इज इक्वल टू कितना दिया है 3। ठीक है, ये वो डेटा है जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, बात आगे समझ में। अब जरा ध्यान से देखो वेन डायग्राम, सबसे पहले वो जो सब में कॉमन है, तो सब में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा एक बात और सुनो, जो हमको ये एन ए दिया होता है, ठीक है, एन ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन मैथमेटिक्स, तो ए दिया है, ए का मतलब हो गया ये पूरा, ये ए वाला सर्कल पूरा, तो इसमें ये पार्ट भी है ये पार्ट भी है और ये पार्ट भी है, तो इन तीनों पार्ट को और प्लस इस पार्ट को मिला के कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। दैट मीन्स एन ए का मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं है, ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है ए माइनस बी माइनस सी वाला। सारी बात समझ में, तो 15 हमें एन ए दिया है, तो इसका मतलब ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट, इन तीनों को मिला के क्या आना चाहिए 15। ठीक है, तो ऐसे ही बी का है, बी में क्या है, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट मिला के क्या आना चाहिए 12। ऐसे ही सी का है, सी का क्या, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला के क्या आना चाहिए 11। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें सी डायरेक्टली नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, ए अगर दिया है तो हमें ए इंटरसेक्शन बी भी दिया है। ठीक है, उसके बाद ये किसका एरिया है, ये इसका और इसका और इसका तीनों सेट का कॉमन एरिया है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी दिया है। ये कौन सा एरिया है, ये ए का और सी का कॉमन एरिया है, बी नहीं है इसमें, देखो इसमें बी बाहर चला गया ये, तो हमें ए इंटरसेक्शन सी भी दिया है। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो देखो जरा, हम सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे कॉमन, तो सबसे कॉमन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है हमें 3, तो ये आ गया 3 में, देखो बी और सी इन दोनों में ये एरिया और ये एरिया कॉमन है, यानी कि ये वाला एरिया और ये दोनों कॉमन है ना, तो बी इंटरसेक्शन सी हमें दिया है कितना 4, दिया है ना 4, अब 3 तो ऑलरेडी आ गया तो बचा कितना 1। ठीक है, माइनस करना है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी 9 है, तो ए इंटरसेक्शन बी 9 है, ए इंटरसेक्शन बी 9 है, तो देखो 9 ये वाला, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें 3 तो आ गया, बचा कितना 6, तो 6 3 कितना हो गया 9। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी 5 है, तो ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ये वाला एरिया है ना, तो इसमें कितना आ गया 3 तो आ गया, बचा कितना 2। ठीक है, अब जरा करो 6 3 9 2 11, 11 प्लस 4 यहाँ आ जाएगा कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। ऐसे ही दूसरा क्या है, एन बी दिया है 12, तो 6 3 9 1 10 और 2 12। ऐसे ही केमिस्ट्री 11, तो 2 3 5 1 6 और यहाँ कितना आ गया 5, कितना हो गया 11। ठीक है, तो अब ए को काउंट कर लो, ए की 15 हो गया, बी 12 हो गया और सी कितना हो गया 11।
ठीक है, अब तुम्हारे मोस्टली आंसर्स आ गए हैं वाया वेन डायग्राम। अब आपको बस मेथड से चलना है। ठीक है, तो देखो ओनली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सेट कौन सा है, सी, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमसे पूछा है और ओनली सी, है ना। ओनली सी क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। बोलो, बात आई समझ में। ऐसे ही ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिक्स सेट ए डिनोट करता है, तो इसका मतलब क्या पूछा है, ओनली ए। क्या पूछा है, ओनली ए। ठीक है, ऐसे ही ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स कौन सा सेट है, फिजिक्स बी, इसका मतलब क्या पूछा है, ओनली बी। ठीक है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, याद करो लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम बताई थी। ठीक है, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स का मतलब क्या था कि ए बी और सी, इन तीनों को मिला के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन तीनों सेट्स में होंगे वो, ठीक है, इन तीनों का सम, कल बताया था मैंने। ठीक है, अच्छा इसको देखो, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, और ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मतलब फिजिक्स कौन सा सेट है, बोलो, फिजिक्स कौन सा सेट है, बोलो, फिजिक्स है बी और केमिस्ट्री सी, तो ओनली बी और ओनली बी एंड सी। तो देखो ओनली बी एंड सी ये पूछा है। ठीक है, ऐसे ही ओनली मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स कौन सा सेट है, ए, और फिजिक्स कौन सा है, बी, तो ओनली ए एंड बी। कौन सा पूछा है ये। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले हमें दिए हैं, बस हमें करके देखना है। चलो मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ ताकि मैं इनको एक एक करके कर सकूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ। चलो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो। हम जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट क्या है, ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री। ठीक है, और मैंने बताया ओनली केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया, ओनली सी, ओनली सी। तो देखो ओनली सी का मतलब क्या है, ओनली सी का मतलब है ए और बी पर डैश, सी पर डैश नहीं। तो इसका मतलब हमें फाइंड करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, एन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था इसका, ए डैश बी डैश सी डैश का, एन सी, है ना। जिस पर डैश है वो नहीं होने चाहिए, तो एन ए और एन बी गायब हो गया। ठीक है, ए और बी में जो इंटरसेक्शन होता है वो भी गायब हो गया, बी सी में इंटरसेक्शन जो है वो रहेगा क्योंकि सी की बात है, तो माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बोलो ठीक है। अब सी और ए में इंटरसेक्शन रहेगा क्योंकि सी की बात है, तो एन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, प्लस, अब तीनों रहेंगे क्योंकि सी तीनों में तो होता है, इसलिए सी वाला पार्ट तो रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला याद करने का तरीका है। ठीक है, जिस पर डैश है उसके एलिमेंट्स नहीं होंगे, बाकी सी पर डैश है नहीं है तो सी वाले एलिमेंट्स होंगे। अब सी जहां जहां भी होगा वो हमको लेना है। पूरा फॉर्मूला क्या होता है, एन ए एन बी एन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जहां सिर्फ ए बी या ए और बी दोनों हैं उनको हटा दो, सी सी वाले पार्ट लो सिर्फ, तो एन ए हट गया एन बी हट गया, सी वाला लेना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी वाला हट गया, सी इसमें है ये लेना पड़ेगा, सी इसमें है ये लेना पड़ेगा, सी इसमें है ये लेना पड़ेगा। बात आ गई समझ में। तो अब हमको एनसी, मैंने बताया था पीछे हमने लिखा था ना, तो नंबर ऑफ एनसी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन केमिस्ट्री, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन केमिस्ट्री 11 माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब हो गया बी और सी यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, तो हु हैड टेकन, 9 हैड टेकन फिजिक्स, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये आ गया 4 माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी मतलब मैथमेटिक्स और क्या केमिस्ट्री, तो 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये आ गया 5 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों वाला, यानी कि कितने बच्चे, 3 बच्चे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो ये कितने आ गए 3। ठीक है, तो करो काउंट, सोल्व कर दो, एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, 11 प्लस 3 कितना हो गया 14, 14 माइनस 4 कितना हो गया 10, 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, तो ये आ गया 5। क्या आया ये, वो बच्चे जिनके पास सिर्फ केमिस्ट्री है। तो देखो
ये वो बच्चे हैं जिनके पास मैथमेटिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। ये वो बच्चे हैं जिनके पास मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। ये वो बच्चे हैं जिनके पास फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। सिर्फ ये 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास क्या है, केमिस्ट्री। वही तो आंसर आया हमारा। बोलो, बात आई समझ में कि नहीं? आ गई। चलो नेक्स्ट देखो, नंबर 2, सेकंड नंबर क्या है, ओनली मैथमेटिक्स। ओनली मैथमेटिक्स का मतलब ओनली ए। जब ए की बात कर रहा है तो ए पर डैश नहीं होगा, बाकी दोनों पर डैश होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो, ओनली मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ओनली मैथमेटिक्स का मतलब हो गया, और मैथमेटिक्स वाला सेट कौन सा माना था हमने, ए। ठीक है, ओनली मैथमेटिक्स और ओनली ए। ठीक है, तो ओनली मैथमेटिक्स का मतलब हो गया ओनली ए, और ए का मतलब क्या हो गया, हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या होता है फॉर्मूला याद करने का तरीका, जिस पर डैश है उसको तो लेना है एन ए। ठीक है, बी को छोड़ देना है, सी को छोड़ देना है, इन पे डैश है, इनको नहीं लेना। जिस पर डैश नहीं है सिर्फ उसको लेना है। अब क्या एन ए इंटरसेक्शन बी आता है तो लेंगे, क्योंकि ए पर डैश नहीं है, ए वाला लेना पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन सी वाला नहीं लेंगे क्योंकि बी सी पर डैश है। ए और सी इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी वाला लेंगे क्योंकि ए सी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ए को लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमको लेना है। एन ए कितना है हमारे पास 15 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए और बी जिनके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है 9 के पास, 9 माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री कितनों के पास है, 5 के पास, प्लस 3 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास तीनों हैं तो 3। ठीक है, तो 15 प्लस 3 18 माइनस 9 कितना हो गया, 9 माइनस 5 कितना हो गया, हाँ 4। तो देखो 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ मैथमेटिक्स है, 4 स्टूडेंट। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, आ गई बात समझ में। अब सेकंड पार्ट हमारा हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ओनली फिजिक्स। ओनली फिजिक्स मतलब ओनली बी, ओनली बी। तो क्या आप निकाल सकते हैं ओनली बी, बोलो। ये फॉर्मूला यूज करना है, बस निकाल देना है। बोलो, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इसको देखते हैं, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। चलो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर इसको रब कर देता हूँ। देखो, फोर्थ वाला कर रहा हूँ मैं, थर्ड वाला ये आप कर लेना होमवर्क। ठीक है, फोर्थ, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। देखो, थ्योरम नंबर 3 हमने कल पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था, इफ ए बी एंड सी आर थ्री एनी फाइनाइट सेट्स, then the number of elements in only one of the set is। तो वो बोल रहा था ओनली वन। ठीक है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट इज, यानी कि इसका, इसका और इसका, इन तीनों का सम। ठीक है, तो क्या था फॉर्मूला, थ्योरम थी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तीनों का सम करेंगे तो एन ए एन बी एन सी ऐसे ही आ जाएगा। तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, अब देखो यहाँ माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ माइनस एन इंटरसेक्शन बी, सॉरी एन बी इंटरसेक्शन सी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी। तो -2 कॉमन था हमारे पास, और अंदर था एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटर
बी इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस अब ये 1 2 3 तीनों एक साथ, तो 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब तीनों की वैल्यू हमारे पास है, सबकी वैल्यू हमारे पास है, हम सॉल्व करते हैं। तो देखो एन ए मतलब जिनके पास सिर्फ मैथमेटिक्स है वो कितने हैं 15, प्लस एन बी जिनके पास क्या है केवल फिजिक्स है वो कितने हैं 12, प्लस जिनके पास केवल केमिस्ट्री है वो कितने हैं 11, प्लस सॉरी -2 इंटू ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जिनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉरी मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाले कितने हैं 9, 9 प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने हैं 4, प्लस ए इंटरसेक्शन सी मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 5 है टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 5, प्लस 3 जिनके पास तीनों हैं, तीनों सब्जेक्ट कितने पास हैं, कितनों के पास हैं 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 प्लस 12 कितना हो गया 27, प्लस 11 कितना हो गया 38, -2 इंटू 18 प्लस 3 3 9, तो 38 और 18 इंटू 2 36, 38 माइनस 36 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास केवल कितना सब्जेक्ट है सिंगल वन सब्जेक्ट, कैसे देखो काउंट करो, ये 4 वो हैं जिनके पास सिर्फ मैथमेटिक्स है, ये 2 वो हैं जिनके पास सिर्फ क्या है फिजिक्स है, और ये 5 वो हैं जिनके पास सिर्फ केमिस्ट्री है। तो 4 + 2 6 5 11 कितने हो गए 11। ये कॉम्पिटेटिव तरीका है और ये बोर्ड एग्जाम तरीका है, ठीक है। दोनों हमने बोला था दोनों हम एक साथ करेंगे, तो दोनों को हम एक साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मतलब हुआ ओनली बी एंड सी, बी एंड सी क्या फॉर्मूला लगा के कर नहीं सकते, कर सकते हैं, होमवर्क गया, ठीक है। ओनली मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ए एंड बी क्या फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते, कर सकते हैं, होमवर्क गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट में इस पे देखता हूँ क्या क्या है, आप लोग कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट देखता हूँ। देखो एक ही क्वेश्चन के तरीके से जरिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं रब कर रहा हूँ, आगे के पार्ट लिखता हूँ। 6th पार्ट यहाँ हो गया, आगे के पार्ट में लिखता हूँ, देखो देखो जरा ध्यान से, ओनली मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, और इसका मतलब क्या हुआ, ओनली मैथमेटिक्स सेट ए है और केमिस्ट्री जो है सेट बी है, ए एंड सी, तो ओनली ए एंड सी एंड ए, क्या ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। 8th देखते हैं, 8th ये कह रहा है ओनली 2 ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है, ओनली 2 ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो देखो हमने कल एक थ्योरम पढ़ी थी सबसे लास्ट वाली, उसमें क्या था, उसमें दिया था कि लेट ए बी एंड सी आर एनी 3 फाइनाइट सेट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली 2 ऑफ द सेट आर क्या था एन। देखो 2 की बात कर रहा है तो सिर्फ वो लेंगे जिन पर डैश, सिर्फ 2 को छोड़ के एक पर डैश होगा, तो एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों का सम, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब देखो इन तीनों का सम करो तो ये तीनों सम हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस, अब देखो ये माइनस 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 तीनों माइनस है, तो 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बात आ गई समझ में। चलो सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल, एन ए इंटरसेक्शन बी को देखो, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाले स्टूडेंट कौन से हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले कितने हैं 9,
ठीक है, प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने हैं 4, -3 इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जिनके पास तीनों सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं, सॉरी अभी ये रहेगा ए इंटरसेक्शन सी यानी कि मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री प्लस, तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री कितनों के पास है 5 के पास, -3 इंटू तीनों सब्जेक्ट कितने के पास है 3 के पास, सॉल्व करो तो ये आ रहा है 9 4 13 5 18 -9, तो कितना आ रहा है ये 9, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, नहीं सॉरी ये पूरा था, है ना, ये पूरा था एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस दिस, तो ये कितना आ गया 9, आंसर आ गया ये हमारा। ये कह रहा है ये वो बच्चे हैं, देखो ध्यान से समझो, ये वो बच्चे हैं जिनके पास केवल 2 सब्जेक्ट हैं, तो जरा ध्यान से देखो, ये 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है, और ये एक बच्चा ऐसा है जिसके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो 6 + 2 8 + 1 9, तो 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास केवल 2 सब्जेक्ट्स हैं। बात आ गई समझ में? चलो गर्मी बहुत है, आगे देखो। देखो मैंने आप लोगों को बताया है, नेक्स्ट वाला देखो 9, मैंने आपको बताया है सिर्फ इन सारे फॉर्मूलाज में एक ही जगह ए यूनियन बी यूनियन सी होता है, और वो कहाँ होता है जहाँ एटलीस्ट 1 की बात करता है, तो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी हमको फाइंड करना है, और ये हमारे पास फॉर्मूला है, सारी चीजें हमें पता है, क्या हम नहीं कर सकते। लास्ट वाला मैं करता हूँ, देखो 10 क्या कह रहा है, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, तो कितने बच्चे हैं जिनके पास सब्जेक्ट हैं, और कितने बच्चे टोटल क्लास में हैं, तो टोटल बच्चे क्लास में कितने हैं 25, कितने हैं 25, उनमें से ये बच्चे वो हैं जिनके पास कोई ना कोई सब्जेक्ट है, तो कितने बच्चे हैं ये, तो ये टोटल कितने हैं बोलो 15, है ना, ये टोटल कितने हैं 15, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, हाँ इन सबको जोड़ लो, 4 + 6 + 3 + 2 कितने हो गए 15, 15 + 2 17 + 1 18 + 5 23, -23 कर दो तो कितने बचेंगे, -23 किया तो कितने बचे 2, यानी कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं, ठीक है, जिन्होंने कोई सब्जेक्ट इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं ले रखा है, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, देखो नन ऑफ द सब्जेक्ट्स मैंने बताया था, जब नन ऑफ ए बी सी तीनों तीन में जब कुछ भी ना हो, तो इसका मतलब हमको क्या फाइंड करना है, इसका मतलब हमको फाइंड करना है एन ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था, एन ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू एन, पूरा यू में से माइनस कर दो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, अब हमें एन ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है, इसका मतलब हमें ये फाइंड करना है, तो जरा इसको मैं डायरेक्टली फाइंड करके दिखा रहा हूँ आपको, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए मतलब जिनके पास मैथमेटिक्स है 15 प्लस एन बी जिनके पास केवल क्या है फिजिक्स है 12 प्लस एन सी जिनके पास केवल क्या है केमिस्ट्री है 11 माइनस ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जिनके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कितने बच्चों के पास है 9, माइनस जिनके पास बी इंटरसेक्शन सी जिनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने हैं 4, माइनस ए इंटरसेक्शन सी जिनके पास मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री है, तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री कितने के पास है 5 के पास, प्लस प्लस लास्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जिनके पास तीनों सब्जेक्ट हैं 3, 12 + 15 + 12 27, 27 + 11 38, 38 + 3 कितना आ गया 41, है ना, 41 माइनस 15 + 12 27 + 11 38 + 3
41 माइनस 9 4 13 और 5 18। ठीक है, तो 11 माइनस 8 3 और 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2, तो ये 23 आ गया। एन यू कितना है टोटल बच्चे, देखो टोटल बच्चे कितने हैं 25, तो 25 माइनस ये ए यूनियन बी कितना आ गया 23, तो ये आ गया हमारे पास कितना 2। ठीक है, वो तरीका है कॉम्पिटिटिव और ये तरीका है बोर्ड एग्जाम। बात आ गई ना समझ में? बड़ा आसान है, बस तुमने दिमाग रखना है अपना, यहाँ पे बोर्ड पे अपना दिमाग रखना है और बस चीज़ों को समझते हुए चलना है। सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, याद करने की जरूरत नहीं है, बनाना सीखो, याद नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ इसको। चलो चलिए देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, in a town of 10,000 families, it was found that 40% families buy newspaper X, 20% families buy newspaper Y, and 30% families buy newspaper Z. 5% families both X and Y, 3% families Y and Z, 4% families both X and Z. If 2% families buy all the three papers, find the number of families which buy only X, only Y और Y. ठीक है, ये तीन पार्ट हमसे इस क्वेश्चन में पूछे हैं। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ ये परसेंटेज से आप लोग जो है डरना नहीं। ठीक है, बड़ा सिंपल है, देखो 40% फैमिलीज जो न्यूज़पेपर एक्स बाय करती हैं, किसका 40%, यानी कि ये जो टोटल पॉपुलेशन है उस टाउन की 10,000, इसका 40% एक्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि एन एक्स जो हमें दिया है वो दिया है 40% ऑफ 10,000, 0000 4,000। ठीक है, एन वाई सेम कितना है 20%, 20/100 इंटू 10,000, 0000 2,000। ठीक है, एन जेड कितना है 10/100 इंटू 10,000, 0000 कितना आ गया 1,000। ठीक है, बड़ा सिंपल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 5% फैमिलीज एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक्स एंड का मतलब मैंने बताया था क्या होता है इंटरसेक्शन, सो एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू कितना 5%, 5/100 इंटू 10,000, 0000 कितना आ गया 500। इसी तरह y and z, so n y intersection z is equal to 3/100 into 10,000, 0000 कितना आ गया 300। ठीक है, एंड x and z, so x intersection z is equal to कितना है 4%, तो 4/100 into 10,000, 0000 कितना आ गया 400। ठीक है, अब 2% फैमिलीज बाय थ्री, थ्री का मतलब हो गया तीनों एक्स एंड वाई एंड जेड, तो 3/100 इंटू 10,000, 0000 कितना आ गया 300। ठीक है, ये सब आपके पास आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद में ओनली एक्स का मतलब ओनली है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ आंसर। ओनली वाई मतलब ओनली बी, ये वाला फॉर्मूला लगाओ आंसर। नन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, नन ऑफ एक्स वाई एंड जेड क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक सेकेंड, ये बेटा मैंने गलत लिख दिया था, ये यूनियन है, यूनियन है, सॉरी, हाँ ये मैंने गलत लिख दिया। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये हमें पास है, ये वाला निकाल सकते हैं हम। ठीक है, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ वेन डायग्राम के थ्रू, कि वेन डायग्राम के थ्रू इसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चाहिए मेरे को ये। ठीक है, देखो ये न्यूज़पेपर एक्स, ये न्यूज़पेपर वाई और ये न्यूज़पेपर जेड। देखो सबसे पहले जो सारे में तीनों हैं वो कितने हैं 300, तो ये पोर्शन 300। ठीक है, उसके बाद जो दो वाले हैं, तो दो वाले एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हो आ गया 500।
एक्स इंटरसेक्शन 5% फैमिलीज बाय एक्स एंड बाय, हाँ ये आ गया 500। उसके बाद नहीं 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 नहीं, गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है। देखो तीनों का कॉमन 2%, ओहो ये 2% फैमिलीज है बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर। देखो ये है 2%, ठीक है, तो ये आ गया 200, ठीक है। तो जरा इसको ध्यान से देखो अब, ये है हमारे पास में 200, 200, ठीक है। एक्स एंड वाई 500 फैमिलीज हैं, तो 500 और ये 200 हमारी ऑलरेडी आ गई है, तो यहाँ बचा 300, ठीक है। ऐसे ही वाई एंड जेड, वाई एंड जेड, वाई एंड जेड में 300 है, 200 आ गई है, तो ये आ गया 100, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद जेड एंड एक्स, एक्स एंड जेड में 400 है, 200 आ गई है, तो ये आ गया 200, ठीक है। अब देखो 300 200 200 कितना हो गया 700, और एक्स जो है वो कितना है 4000, तो 700 माइनस कर दो तो ये आ गया 3300, ठीक है। ऐसे ही वाई कितना है 2000, ठीक है, तो 2000 में से ये माइनस कर दो, 3256, तो ये आ जाएगा 1400, ठीक है। उसके बाद में जेड कितना है, जेड है 1000, तो 200 200 200 सॉरी 100 500, तो ये आ गया 500, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है टाउन की 10,000, कितनी है 10,000, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, इसमें क्या है, ओनली एक्स वाला ये होता है पहले का आंसर, ओनली वाई वाला ये होता है दूसरे का आंसर, तीसरा होता है ओनली जेड, तो ये इसका आंसर हो जाता। लेकिन अब ये तीसरा है एक्स वाई जेड, नन ऑफ एक्स वाई जेड, कोई भी नहीं। तो देखो ये वो लोग हैं जो न्यूज़पेपर परचेज करते हैं, और ये टोटल टाउन है, ठीक है। इनके अदर जो भी लोग हैं वो न्यूज़पेपर परचेज नहीं करते कोई भी, ठीक है। बात आई समझ में। तो जब इनके अदर कोई भी ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर परचेज नहीं करते, तो उनको कैसे लिखेंगे, इन सबको माइनस कर दो, तो थ्री, ये ये पूरा ये हो जाएगा 4000, 4000 और ये फाइव फाइव 500 और 600, और ये 1400 कितना हो गया 2000, तो 4000 प्लस 2000 6000, ठीक है, माइनस कर दो तो 4000, तो 4000 लोग वो हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर परचेज नहीं करते। आपने फॉर्मूले से करना है, ठीक है। आंसर मैंने आपको तीनों का बता दिया, पहले वाले का आंसर कितना है 3300, दूसरे वाले का आंसर कितना है 1400, और तीसरे वाले का आंसर कितना है 4000। बात आ गई समझ में, आ गई कि नहीं। वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम का तरीका है जो आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब इससे थोड़ा अलग होगा। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है यूज तो वही होगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बाकी तरीका हमारा करने का वही रहेगा जैसे हम करते आ रहे हैं। चलो इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, इन अ ग्रुप ऑफ 84% ईच प्लेज एटलीस्ट वन गेम। जब मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियोस में, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जब कहीं ये दिया हो कि ईच प्लेज एटलीस्ट वन गेम, एटलीस्ट वन थिंग, एटलीस्ट वन समथिंग, तो इसका मतलब होता है कि जितने भी ये हैं, जितने भी ये हैं, ये क्या होते हैं एन यू, ये यू होते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था, ठीक है। एटलीस्ट वन गेम, इसका मतलब एटलीस्ट वाला मैंने बताया क्या होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि जितने भी 44% हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, कोई ना कोई कम से कम एक गेम तो खेलते हैं। और जब ऐसी कोई कंडीशन दी हो तो एन यू और एन ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे आओ, क्या है गेम, टेनिस बैडमिंटन एंड क्रिकेट, ठीक है। तो देखो ए हम मान लेते हैं ये है टेनिस, ठीक है। बी हम मान लेते हैं ये है बैडमिंटन, ठीक है। और सी ये है क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है। तो एन ए एन बी और एन सी, ठीक है। तो एन ए देखो, एन ए क्या है 28 ऑफ देम प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है सी, तो ये है 28, ठीक है।
40 प्ले टेनिस, तो टेनिस 40 ये है, ठीक है, एंड 48 प्ले बैडमिंटन, 48 ये है, ठीक है। उसके बाद 6 प्ले बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन, क्रिकेट एंड बैडमिंटन, ठीक है। तो एन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 6, ठीक है। उसके बाद 4 प्ले टेनिस एंड बैडमिंटन, टेनिस एंड बैडमिंटन, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंड नो वन प्ले ऑल द, अच्छा कुछ मिस हो गया क्या, 40 प्ले टेनिस, 48 प्ले बैडमिंटन, इफ 6 प्ले बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन, क्रिकेट एंड बैडमिंटन हो गया, एंड बैडमिंटन, एंड 4 प्ले टेनिस एंड बैडमिंटन, 4 प्ले टेनिस एंड बैडमिंटन हो गया। नो वन प्ले ऑल द 3 गेम्स, यानी कि तीनों गेम कोई नहीं खेलता, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये है 0, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले क्रिकेट बट नॉट टेनिस, देखो लैंग्वेज खत्म हो गई, सब कुछ हमने लिख लिया। अब देखो आपके पास ए है, बी है, सी है, एन ए एन बी एन सी है, एन बी इंटरसेक्शन सी है, एन ए इंटरसेक्शन बी है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, एन ए इंटरसेक्शन सी नहीं है ना। तो सबसे पहले तो हमें इसे ही फाइंड करना है। तो जब हम इसको फाइंड करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लगा दो। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, टोटल कितने हैं 84, ये आ गया 84, ठीक है। तो 84, ठीक है, इज इक्वल टू एन ए 40 प्लस 48 प्लस 28 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी 4 माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी हमको फाइंड करना है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी मैंने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है ये नहीं, मैंने ये जो दिया है इसमें क्या में से ये, ठीक है, तो ये आ गया। और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की कितना दिया है 0, कोई भी तीनों गेम कोई नहीं खेलता, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ठीक है, 40 प्लस 48 88 88, ठीक है, और प्लस 28 तो 6, ठीक है, 2 8 10 10 11, ये हो गया 116 माइनस 10 और माइनस ये 84 भी तो आएगा इधर, ठीक है। तो 4 और 9 94, तो 6 माइनस 4 2 और 11 माइनस 9 2 22, ठीक है, कितना आ गया 22। तो यहाँ आ जाओ, ये आ गया हमारे पास 22, ठीक है। अब जरा देखो एन ए 40 है, तो ए ये है 40, तो 22 प्लस 4 कितना हो गया 26, 26 ये हो गया, तो यहाँ कितना बचा 14, तभी तो ये तीनों मिलके एन ए बनेंगे और ये कितने हो जाएंगे 40, ठीक है। ऐसे ही एन बी कितना है 48, तो एन बी ये पूरा मिलके एन बी बनेगा, तो 6 और 4 कितने हैं बोलो 10, तो ये 38, ठीक है। उसके बाद एन सी कितना है 28, तो 26 प्लस 22 प्लस 6 कितना हो गया 28, तो यहाँ तो 0 आएगा क्योंकि ये दोनों मिलके ही कितने हो गए 28 हो गए, ठीक है। बात आ गई समझ में कि नहीं। अब जरा ध्यान से सुनो, हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले क्रिकेट बट नॉट टेनिस, यानी कि वो क्रिकेट तो खेलते हों लेकिन टेनिस नहीं खेलते हों। तो देखो ये वाला एरिया जो है इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। इस बी की बैडमिंटन खेलते हो नहीं खेलते हो वो बात अलग है, लेकिन क्या नहीं खेलते हो क्रिकेट नहीं खेलते हो। इसका मतलब इस एरिया, ये जो एरिया है इसमें से ये वाला एरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट सॉरी टेनिस वाले एरिया में जा रहा है ना ये वाला एरिया, तो ये नहीं होना चाहिए। यानी कि ये तो 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी माइनस होना चाहिए किससे, इस पूरे सी से, एन सी से एक तो माइनस होना चाहिए ये क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। एक तो ये माइनस होना चाहिए, दूसरा ये माइनस होना चाहिए, और ये क्या है ए और सी इंटरसेक्शन, तो एन ए इंटरसेक्शन सी, ये तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया, एन ए इंटरसेक्शन सी आ गया, ठीक है। चलो अब जरा मेरी एक बात ध्यान करो,
हमने इस तरीके का क्वेश्चन एक पहले भी किया है, ठीक है, 2 सेट्स प्रॉब्लम्स में। देखो फिर से याद दिला देता हूँ, याद कर लो। जब भी 2 सेट्स में ये कहे कि एक नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, तो जो नहीं होना चाहिए उस पे क्या लगा देते हैं, उस पे लगा देते हैं डैश। क्या लगा देते हैं, डैश। 2 सेट कौन से हैं, ए और सी, ए और सी, इनमें से एक नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए, पहला वाला ए डैश। तो हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एंड ए डैश इंटरसेक्शन सी, ठीक है, एंड ए डैश इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो देखो कितना आंसर आएगा बोलो, आंसर कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। ये वेन डायग्राम ने हमें बता दिया, ठीक है। अब हम इससे देखते हैं कि इससे आंसर आता है कि नहीं आता है, ए डैश इंटरसेक्शन सी। तो देखो मैंने बताया था आपको याद हो तो आपको, क्या करते हैं बोलो, क्या करते हैं, नहीं याद, याद दिलाता हूँ। देखो एन, एक जगह आया था ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, तो मैंने कहा था जिस पर डैश नहीं उसको ऐसे लिखो माइनस, फिर जो चीज़ है उसको माइनस कर दो एंड ए इंटरसेक्शन बी कर दो, ठीक है। यही तो मैंने बताया था और यही हमने करना है। तो ऐसे ही ये है, जिस पर डैश नहीं है उसको रहने दो एन सी, और जो है उसको माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन सी। बोलो बात आ गई समझ में कि नहीं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ साइड को, या ऊपर उसको रब, उसको नहीं इसी को रब करता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लेना है, उसके बाद देखते हैं। देखो अब पता चल गया, ये फाइंड करना है एन ए डैश इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। एन सी, एन सी कितना है, जो सिर्फ क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो 28 ऑफ देम प्ले क्रिकेट, 28 क्रिकेट खेलते हैं, माइनस एन ए इंटरसेक्शन कितना आया, 22। तो 28 माइनस 22 कितना आ गया, 6। वही तो आंसर है। देखो बचा हुआ पार्ट क्या है सी का, 6। बचा हुआ पार्ट क्या है सी का, 6। ये जो है ये क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, इनको हटा दिया, ठीक है। बात आ गई समझ में, आ गई होगी, बोलो आ गई ना, हाँ भाई आ गई ना। बड़ा आसान है, बहुत आसान। डरते हैं लोग इससे कि अरे हाँ हुआ है, कुछ से नहीं है, तुच्छ है ना, तुच्छ, बिल्कुल तुच्छ है। चलिए